क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है 2a प्लस 6b माइनस 3 इंटू ए प्लस 3b का होल स्क्वायर है। हाँ चलिए ठीक है। अब देखिए अभी तक मैं जब टर्म के बारे में पूछ रहा था कि बताइए कितने सारे टर्म हैं, तो आप क्या बता रहे थे, 2 टर्म। लेकिन यहां पर देखिए कितने सारे टर्म हैं, माइनस के इस साइड एक टर्म, माइनस के इस साइड, ये नहीं कि यहां तक सिर्फ 6b, क्योंकि यहां प्लस है ना, क्योंकि प्लस और माइनस जो है एक दीवार का काम करता है, सेपरेट करता है हर एक टर्म को। तो इतना पूरा एक टर्म, ये दूसरा टर्म और ये हमारा तीसरा टर्म। यहां तो 3 टर्म दिख रहा है, तो क्या करें अब बताइए। यहां है 2a प्लस 6b। अब बताइए हम इसको a प्लस 3b के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या। जैसे देखिए यहां है 3 और यहां है 6, यहां है 2। अगर तीनों टर्म में कॉमन लेना चाहें, जैसे हम लोग पहले लेते थे, तो अगर हम 2 कॉमन लेना चाहें, सिर्फ नंबर की बात अगर मैं करूं, तो 2 अगर मैं कॉमन लूंगा तो ये तो डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये जो तीसरा टर्म है वो तो डिवाइड होगा ही नहीं। अगर आप 3 से 3 कॉमन लोगे 3, तो 3 से ये डिवाइड होगा ही नहीं, बाकी तो ये दोनों डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए वो तरीका नहीं यहाँ हम लोग अपना सकते हैं कि चलो 2 कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं। बचा अब क्या, एक एक्सप्रेशन है a प्लस 3b। अगर यहां पर a प्लस 3b होता, अगर a प्लस 3b माइनस 3a इंटू ए प्लस 3b का होल स्क्वायर अगर ऐसा होता, तो हम लोग क्या करते, हम लोग इसको इस ब्रैकेट के अंदर इसको बंद कर देते, कोई दिक्कत नहीं होता। और अब हम क्या करते, a प्लस 3b यहां भी मिल चुका है और a प्लस 3b यहां भी मिल चुका है, तो हम क्या करते, a प्लस 3b कॉमन ले लिया, फर्स्ट टर्म में करेंगे डिवाइड, क्योंकि दोनों सेम टर्म है, तो डिवाइड करने के बाद हमारा 1 आएगा पॉजिटिव में, तो 1 मैंने यहां लिख दिया। अब देखिए सेकेंड टर्म है हमारा ये माइनस 3 इंटू ए प्लस 3b का होल स्क्वायर। अगर हम लोग डिवाइड करते हैं a प्लस 3b से, तो ये 2 टाइम्स है, तो एक वाला कट जाएगा, बचेगा सिर्फ माइनस 3 इंटू ए प्लस 3b। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं माइनस 3 इंटू ए प्लस 3b, ऐसा कुछ ऐसा बचेगा अगर ऐसा होता तो। लेकिन ऐसा चीज, ऐसा एक्सप्रेशन यहां तो है नहीं, लेकिन हम ऐसा बना सकते हैं। कैसे, देखिए जैसे क्या लिखा है, आप देख के भी बता सकते हैं। जैसे यहां a है, यहां b है, अगर a प्लस b कुछ होता तो यही दोनों से कुछ बनेगा ना। तो देखिए हम लोग इसको उठा लेते हैं, 2a प्लस 6b, मैंने सिर्फ 2 टर्म उठाया। इससे बताइए क्या कॉमन लेके इस फॉर्म में बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। मैं 2 कॉमन ले लूंगा और बचेगा यहां पर a और यहां पर 3b, दोनों टर्म में डिवाइड करने के बाद आया है a प्लस 3b। चलिए a प्लस 3b, तो a प्लस 3b तो हमको मिल चुका है, इन दोनों से बनाया जा सकता है। देखिए ये जो 12 नंबर क्वेश्चन है ना, इसको घुमाया गया है। कैसे, देखिए यहां पर 2a प्लस 6b दे दिया गया है, मतलब ये ना दे के यहां पर दे देना चाहिए 2a इंटू ए प्लस 3b, लेकिन ऐसा नहीं दिया गया है। दिया गया है कैसे, इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया है, 2a प्लस 6b, मतलब ये ना दे के ये दे दिया है कंफ्यूज करने के लिए, 2a प्लस 6b। लेकिन हम लोग उल्टा भी तो कर सकते हैं, इससे कॉमन लेके ऐसा कर लेंगे, मतलब इसका रिवर्स प्रोसेस। ठीक है, तो चलिए यही सेम प्रोसेस हम लोग यहां करते हैं। देखिए ऐसा हम लोगों को करना, जैसे अभी मैंने बताया क्या कि ऐसा दिया हुआ है, अभी हम क्या कर रहे हैं, दोनों से कॉमन लेके इस फॉर्म में कर रहे हैं कन्वर्ट। ऐसा पहले हमको दिया जाता था, लेकिन अभी हमको ये गुना करके दे दिया है। ठीक है, तो
कभी कभी आगे जो जब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो उसमें क्या होगा, देखिए कि हमको ऐसा दिया रहेगा और हमको मल्टीप्लाई करना होगा। जब जरूरत पड़ेगा मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो मैं अभी इसको इरेज करता हूं और यहां मैं कॉमन लेके बनाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो ये समझ चुके हो कि अगर ऐसा होता तो हम लोग ऐसा करते और हमारा फैक्टराइजेशन हो जाता। तो चलिए मैं क्या करता हूं, अब ये 3 टर्म है लेकिन ये 2 टर्म मिला के मैं एक टर्म बना दूंगा। तो जब मैं ये दोनों से कॉमन लूंगा तब ऐसा होगा। तो जब मैं इन दोनों से कॉमन लूंगा तो 2 कॉमन आएगा। तो अगर मैंने लिया है 2 ही टर्म से कॉमन, तो बताइए 2 ही टर्म में डिवाइड करेंगे ना। तो 2 से जब डिवाइड करेंगे 2a में तो क्या आएगा, a, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल, बचा a, प्लस तो प्लस। 2 से डिवाइड करेंगे 6b में तो 2 3 जा 6 और b है तो b। चलिए उसके बाद है -3 इंटू a प्लस 3b का होल स्क्वायर। चलिए ये समझ नहीं आ रहा था पर ये तो समझ में आ रहा है। तो चलिए ये समझ चुके हो, अब तो आप कर सकते हो। कीजिए जल्दी से एक बार, मैं रुकता हूं, आप कीजिए जल्दी से। कर लिए, चलिए ठीक है। अब मैं a प्लस 3b ले रहा हूं कॉमन, मिनिमम पावर ही तो कॉमन लेना है इसका। a प्लस 3b का पावर 1, यहाँ पावर 2, तो पावर 1 वाला मैंने कॉमन ले लिया। अब करेंगे डिवाइड। जब मैं करूंगा फर्स्ट टर्म में डिवाइड तो बचेगा सिर्फ 2, डायरेक्ट मैं लिखूंगा अब 2, माइनस है तो माइनस, क्योंकि डिवाइड करने के बाद माइनस आएगा। a प्लस 3b से डिवाइड कीजिए, इसमें कर सकते हो, नहीं तो लिख के कर लीजिए, मैं तो डायरेक्ट करूंगा। यहाँ पावर 2 है, a प्लस 3b इंटू a प्लस 3b 2 बार है तो एक बार कट जाएगा, बचेगा a प्लस 3b एक ही बार और 3 तो बचेगा ही। तो मैं लिखूंगा 3 इंटू a प्लस 3b। समझ में आया या नहीं? अगर करना हो तो ऐसे कर लो, -3 इंटू a प्लस 3b का होल स्क्वायर, डिवाइड कर दो। कॉमन है क्या हमारा, a प्लस 3b है हमारा कॉमन, तो डिवाइड कर लीजिए, आएगा इतना -3 इंटू a प्लस 3b। अगर आप मल्टीप्लाई कर लेना चाहते हो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, कर लीजिए मल्टीप्लाई। a प्लस 3b फैक्टराइजेशन हो चुका है हमारा, 2 माइनस 3 इंटू a 3a। हाँ अब देखिए ध्यान से, बताइए 3 इंटू 3 9 भी तो होगा, लेकिन 3 है क्या माइनस में ना। 3, ये माइनस साइन किसके लिए है, इसके लिए है, 2 के लिए, 3 के लिए है। तो 3 के लिए है तो 3 है माइनस में, a है प्लस में, 3 है माइनस में, a है प्लस में, तो गुना करने के बाद -3a तो -3a। फिर से यहां है -3, गुना करेंगे हम लोग प्लस 3b से, ऐसा गुना करेंगे तो यहां आएगा -9b। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ +9b लिख दिए होंगे जो कि गलत है, ठीक है। तो -9b। चलिए यही है हमारा फैक्टराइजेशन, गुणनखंड निकल के आ चुका है हमारा। मैच कर सकते हैं आप, माइनस यहाँ होगा, यहाँ प्लस नहीं होगा, ठीक है। अगर ये प्लस देख करके आप यहाँ अगर प्लस दे रहे हो तो वो गलत है, वो सही नहीं है। ये 12 नंबर क्वेश्चन हमको सिखा दिया ये प्लस माइनस के बारे में। बाकी तो ये कॉमन लेके अपना तो कर ही लिए हो।